हम सभी लोगों में, इंसानों में एक अजीब किस्म की एक खुजली आप कह सकते हैं, एक चुल होती है कि हम चीज़ों का बड़ा पोस्टमार्टम करते हैं। हम बहुत गहराई तक जाते हैं, खोजते हैं, लेकिन वो सो कॉल्ड गहराई, वो गहराई नहीं होती है। वो बस जो तुम्हारा ज्ञान है, उस ज्ञान के चक्रव्यूह में तुम घूमते रहते हो और तुम्हें लगता है कि मैं बहुत डिटेलिंग में जा रहा हूँ। मैं जो है वो बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड हो गया हूँ। बट ये मात्र एक भ्रम है। इंक्वायर करने का तरीका हमारा वही है, पुराना ओल्ड, कि हम किसी भी चीज़ को एक विचार से नापते हैं, विचार से तोलते हैं। एक कंपैरिजन हमेशा हमारा रहता है। और इस कंपैरिजन की अगर हम बात करें तो इस कंपैरिजन की एंटिटी जो रहती है वो हमेशा थॉट रहती है, विचार रहती है, क्योंकि वही एक हमारे पास चीज़ है जिसके ज़रिए हम इंसान हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इस विचार ने ही ये बिल्डिंग्स, ये एटम बॉम्ब्स, ये टेक्नोलॉजी बनाई है, अच्छी चीज़ें बनाई हैं, दवाइयाँ भी बनाई हैं। एंड ऑफ कोर्स इस विचार ने कुछ बेकार चीज़ें भी बनाई है, जैसे कि मैंने कहा कि बंदूकें, ख़तरनाक बॉम्ब्स हो गए। और नेशनलिज़म की अगर हम बात करें, राष्ट्रवाद की बात करें या धर्म की बात करें, ये भी विचार से ही पनपा है। और हम इस विचार से ही नई नई चीज़ें और निकल रही हैं, बट वो धर्म और नेशनलिज़म से ही रिलेटेड हैं और कुछ नहीं है। जैसे आज के टाइम पर लोग एथिज़म मतलब नास्तिकवाद का या फिर कम्युनिज़म का, ठीक है, बहुत तरह की चीज़ें जो आजकल आ रही हैं। इवन साइंस को भी लोग एक धर्म बना दे रहे हैं, एक रिलीजन बना दे रहे हैं। नॉलेज घूम रही है और घूम घूम कर वो अपना एल्गोरिदम चेंज कर दे रही है, अपने शब्दों को चेंज कर दे रही है, बट वो रह वही रहा है। अभी भी हम बंधे ही हैं, इससे मुक्ति नहीं हो पाई है। बात कहने का मर्म क्या है? मर्म ये है कि हमारी जो भी इंक्वायरी जिस भी चीज़ से हम करते हैं, उस इंक्वायरी का सोर्स क्या है? थिंकिंग या फिर अवेयरनेस? थिंकिंग विच इज़ किसी चीज़ पर जोर डालना, एनालाइज करना, जैसा कि मैंने बताया, उसका पोस्टमार्टम करना, उसको लेकर टुकड़ों में तोड़ते रहना, जज करना, कंपेयर करना। बट इन अवेयरनेस वी लेटिंग थिंग्स डिसाइड। थिंकिंग में हम जोर दे रहे हैं, हम चीज़ों को बदलना चाहते हैं। थिंकिंग में हम चीज़ों को सुधारना चाहते हैं। अवेयरनेस में हम जो चीज़ें जैसी हैं उनको उनकी जगह पर रहने देना चाहते हैं और चीज़ों को एक्ट करने देते हैं उनके अनुसार, उनके अकॉर्डिंग। दैट डजंट मीन हम कुछ एक्ट ही नहीं कर रहे हैं। जैसे कि ये पर्सन जो है, ये पर्सन एक अवेयरनेस में है, एक कोशिश में है कि वो एक एटलीस्ट अवेयरनेस में है। तो इस अवेयरनेस में इज़ नॉट रोबोटिक, और आप कह सकते हैं कि बहुत कुछ अंदर सोच समझ के चल रहा है या बहुत प्लानिंग के साथ चल रहा है या फिर एक एक शब्द पहले से तय है। इट्स नॉट जस्ट, इफ़ यू सी दिस पर्सन, समटाइम्स ही ये व्यक्ति जो है सामने देखता है, कभी आसपास देखता है जहाँ इसकी नेचुरली नज़र पड़ जाती है, और जो इसको नेचुरली सुनाई दे रहा है, ये सब कुछ एक अवेयरनेस की वजह से ही जो शब्दों का उतार चढ़ाव है, जो शब्द निकल रहे हैं,
इट्स द रिजल्ट ऑफ दैट। ये एक सोची समझी, बहुत दिमाग लगाई हुई प्रक्रिया के तहत नहीं हो रहा है। जस्ट इट्स हैपनिंग ऑन इट्स ऑन। जस्ट लाइक कि एक पेड़ है, उस पेड़ से हवा चली या कोई पक्षी आया और बीज फल गिरा, और उस फल से फल ज़मीन में गया और डिकम्पोजिशन हुआ, और बीज धीरे धीरे करके ज़मीन में धंस गया और एक नया पौधा अपने आप निकल कर आ रहा है। और कब एक पौधा बन गया या वृक्ष बन गया, इफ़ इट्स लक्की, अगर उस पौधे को किसी ने ना कुचला हो या किसी पक्षी ने या जानवर ने ना खाया हो, दैट इज़ लाइक दैट। आप समझ रहे हैं? दिस इज अवेयरनेस, एंड इन दिस अवेयरनेस देयर इज अ पीस, देयर इज, इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है और कोई सप्रेशन या ऑप्रेशन नहीं है। इट्स द एनर्जी, ये एनर्जी, ऊर्जा बह रही है, आ रही है, इसको कोई रोकने का इसका कोई सोर्स नहीं है। इस ऊर्जा को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, और ये वही काम कर रही है अपना फ्रीली, जो काम इसको करना चाहिए। अगर इसको ना रोका जाए तो, अगर इसको ना रोका जाए तो ये एक बहुत भयानक एक क्रांति का भी रूप ले सकती है। एक आप कह सकते हैं कि एक सुपर एक ह्यूमन फॉर्म, या फिर एक आप कह सकते हैं एक सुपर रिवोल्यूशन। इट्स नॉट अबाउट कि ये इस व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, नो, इस व्यक्ति के बारे में बात नहीं की जा रही है, सभी लोगों की बात की जा रही है। कि जब आप एक कंट्रोल फ्री जीवन जीते हैं, नॉट कंट्रोल फ्री कि मेरे को गुस्सा है मैं किसी पर भी हाथ उठा दूं, बट साइकोलॉजिकल जो आपके अंदर कन्फ्लिक्ट्स हैं, आप समझ रहे, मनोवैज्ञानिक जो आपके अंदर कन्फ्लिक्ट है, जो आपके अंदर विचार है, आपका मन जो है, आप अंदर से जब खुलते हैं, देन देयर इज़ ओनली रियल ट्रांसफॉर्मेशन, तभी होती है। एंड जो लोग इस चीज़ में इंटरेस्टेड है वो मेरा क्रैश कोर्स एक बार ज़रूर ज्वाइन करें। मैं डेली बात करता हूँ इस क्रैश कोर्स की, और आप सभी लोगों को इसको मस्ट ज्वाइन प्रोग्राम है ये। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर बोल रहा हूँ, इसमें कुल 24 टॉपिक्स हैं और 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी हैं। 9773529489, इस व्हाट्सअप नंबर से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर मैं दे दूँगा। थैंक यू वेरी मच।